हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकाले। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। श्री श्री गौर निताई भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम जी भगवान की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर जी भगवान की जय, श्री श्री जगन्नाथ जी सुभद्र बलदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आज हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु उसके ऊपर बात करेंगे। जो षडगो स्वामी जो वृंदावन में आके उन्होंने वृंदावन की महिमा को उन्नति और बढ़ोतरी दिया। उन्होंने राधा कृष्ण की जो भक्ति है उस भक्ति के बारे में लोगों तक पहुंचाया। इधर उन्होंने अपनी जो संपत्ति थी, वो तरुण थे, उन्होंने उनके उम्र के 20, 22, 25 साल के उस बेसिस पे ही उन्होंने उनकी जो संपत्ति थी, अफाट संपत्ति थी, वो दे के वो अपने भक्ति में विलीन हो गए, भक्ति में आ गए। भक्ति में आने के बाद वो भक्ति में इतने राधा रानी और कृष्ण भगवान राधा रानी की भक्ति में इतने तल्लीन हो गई कि उन्होंने वृंदावन की महिमा जो है वो एक जगह पे रुक के लोगों को बताई कि वृंदावन क्या चीज़ है। वृंदावन बचपन में भगवान और कृष्ण बलराम राधा श्याम राधा और उनकी सहेलियाँ म्हणजे गोपियाँ और गोप, ये कैसी इधर मतलब गो चराने को आते थे और उसमें कैसे लीलाएँ होती थी, उसके बारे में उन्होंने, और भक्ति क्या चीज़ है, कैसी भक्ति करनी चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने बताया। तो उनके नाम है उनको समर्पित है। नाना शास्त्र विचारणे के निपुणों संदर्भ संस्थापको लोकाना हित कारणे त्रिभुवन मान्यो शरणा करो राधा कृष्ण पदारविंदो भजनानंदिन मत्तारिको वंदे रूप सनातन रघुगो श्री जीव गोपाल को। ये कौन है गोस्वामी? श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। ये छठ गोस्वामी ने वृंदावन की महिमा को उन्नति पिलाया और राधा कृष्ण की जो लीलाएँ है उसके बारे में उन्होंने लोगों को बताया कि भक्ति कैसी करने हैं और कृष्ण ही सब सर्वस्व है, बाकी कुछ नहीं है। इसलिए सबको त्याग करो और कृष्ण की भक्ति करो। भगवान भी बोलते हैं सब धर्म को बाजू में करो, सभी धर्मों का त्याग करके मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये भगवान खुद कहते हैं, उसी बेसिस पे उन्होंने बताया है। भक्ति जो मेरे शुद्ध भक्त है और जिन्हें भौतिक लाभ या दार्शनिक चिंतन की कोई कामना नहीं है, उनके मन मेरी सेवा में इतने तल्लीन रहते हैं कि वे मुझसे उस सेवा में तल्लीन रहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगना चाहते। मतलब जो भक्त रहते हैं वो भक्ति में इतने तल्लीन रहते हैं कि उनको भक्ति चाहिए, बाकी उनको कुछ नहीं, मतलब उनकी अपेक्षा नहीं रहती कि मुझे ये चाहिए, वो खाली भक्ति करना चाहते हैं। इसलिए मुझे उस सेवा में तल्लीन रहने के अतिरिक्त कुछ नहीं मांगना चाहते, यहाँ तक कि वे मेरे धाम में मेरे साथ रहने की भी याचना नहीं करते। मतलब भक्त इतने तल्लीन होते हैं भक्त में कि भगवान बोलते हैं वो मेरे
धाम में भी रहने की याचना नहीं करते, लेकिन भक्ति करने की याचना करते रहते। मुक्ति 5 प्रकार की होती है। भगवान के तदाकार होना, भगवान से तदाकार होना मतलब सायुज्य, भगवान के साथ उसी के लोग में रहना, ये दूसरी भक्ति है। सालोक्य, भगवान के समान स्वरूप प्राप्त करना, ये सारूप्य, भगवान ही की तरह उन्हें ऐश्वर्य का भोग करना म्हणजे साष्टी भक्ति, तथा भगवान के संगी रूप में रहना सामिष्ट भक्ति। अब भक्त भौतिक इंद्रिय तृप्ति को तो ठुकराता ही है, वह 5 प्रकार की मुक्तियों में से किसी की भी मुक्ति की कामना नहीं करता है। वह भगवान की प्रेममयी सेवा करके ही संतुष्ट रहता है। यह शुद्ध भक्ति का लक्षण है। शुद्ध भक्ति का लक्षण क्या है कि किसी भी प्रकार की मुक्ति की कामना नहीं करना। भगवान की प्रेम मतलब कृष्ण प्रेम, हर भक्त का यही सिद्धांत होता है कि भगवान से जो कृष्ण प्रेम है, जो राधा रानी को मिला, उसमें का एक अंश भी अगर मुझे मिले तो मैं बहुत धन्यवान समझता हूँ। और यही भगवान की शुद्ध भक्ति का प्रेममयी वही है कि प्रेममयी सेवा करके संतुष्ट रहता है, और यही शुद्ध भक्ति है। कोई अपेक्षा नहीं, खाली भक्ति प्रेममय सेवा, जो भगवान का कृष्ण प्रेम, उसमें का एक अंश भी प्रेम मुझे मिला तो मैं नसीबवान समझूं, ऐसा उसे बोलते हैं शुद्ध भक्ति। कपिल देव के उपरयुक्त कथन में शुद्ध भक्ति की वास्तविक स्थिति का वर्णन हुआ है। भक्ति और प्रारंभिक लक्षणों को भी परिभाषित किया गया है। भक्ति के अन्य लक्षणों का वर्णन श्रील रूप गोस्वामी ने विभिन्न शास्त्रों में साक्ष्य समेत किया है। उनके अनुसार शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण होते हैं। देखिए, शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या है वो इधर दिया है। एक, शुद्ध भक्ति समस्त प्रकार के भौतिक क्लेश से अविलंब राहत देती है। देखिए, ये जो भौतिक संसार में जो क्लेश है, तो अगर शुद्ध भक्ति रहेगा तो उसको किसी की अपेक्षा नहीं रहेगी, कोई लिए चीज़ की लालसा नहीं रहेगी, और वो किसी के सामने मतलब कुछ लेके नहीं जाएगा कि मुझे इसकी अपेक्षा है, मुझे मदद करो। वो खाली भगवान से अटैच रहता है और वो शुद्ध भक्त बनना चाहता है। उसका कीर्तन, भजन, पढ़ाई मतलब बुक्स पढ़ना, इसमें वो तल्लीन रहता है, क्योंकि उसको मालूम है जीवन का एक ही लक्ष्य है, भगवान, शुद्ध भक्ति और भगवत धाम। तो वो उसके बेसिस पे चलता है। दूसरा है शुद्ध भक्ति समस्त कल्याण का शुभारंभ करने वाली शुभधा भक्ति। पहली भक्ति कौन सी है? क्लेशग्नि, मतलब किसी का तकलीफ नहीं होना, एकदम भक्ति में तल्लीन रहे। दूसरी भक्ति कौन सी है? समस्त लोगों का कल्याण करने के लिए शुभधा भक्ति। तीसरी भक्ति कौन सी है? शुद्ध भक्ति स्वतः दिव्य आनंद प्रदान करने वाली भक्ति, मतलब दिव्य आनंद, मन को प्रसन्न, अपने आजू बाजू के लोगों को प्रसन्न करने वाली शुद्ध भक्ति है। साधारानंद विशेषात्मा इसका नाम है तीसरे भक्ति का। साधारानंद विशेषात्मा मतलब वो आनंद प्रदान करती है। चौथी भक्ति है सुदुर्लभ, म्हणजे शुद्ध भक्ति विरले ही प्राप्त होते। सभी शुद्ध भक्त नहीं होते हैं, क्योंकि कोई ना कोई आस में लोग डूबे रहते हैं, और ये भौतिक कलयुग में लोगों की अपेक्षा बहुत है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो उसने ये लिया तो मैंने भी ये लेना चाहिए। अभी देखो, कोई अगर प्रवचन देता है तो उसको लगता है मैं भी प्रवचन दे दूं, और 2-3 बार प्रवचन देता है और बाद में उसका हवा ही निकल जाता है, बाद में वो ठंडा हो जाता है। तो ऐसा लोग, लेकिन अगर तुमको करना है तो कंटिन्यू करो, किसी को क्यों डर रहे हो? कौन तुम? आप स्वावलंब, आप स्वतंत्र हो। आपके भगवान के प्रति अगर भक्ति का आपको इतना ही अनुभव है, और इतना ही अगर आपको भक्ति में प्रेम है, तो आप बिंदास करना चाहिए, उसमें किसी को रुकने की ज़रूरत नहीं। तो शुद्ध भक्ति विरल ही प्राप्त होती, म्हणजे
तो वो शुद्ध भक्ति विरल, मतलब किसी किसी को ऐसा प्राप्त होती है, सबको नहीं होती है, दुर्लभ। शुद्ध भक्ति को पांचवा प्रकार बताया, शुद्ध भक्ति को प्राप्त लोग मुक्ति के विचार मात्र को तुच्छ समझते हैं, मतलब उनको लगता है मुक्ति ये तुच्छ है, तो वो मोक्ष लघुता भक्ति है, पांचवा प्रकार है, उनको तुच्छ लगता है, लेकिन तुच्छ नहीं मानना चाहिए। छठवीं भक्ति शुद्ध भक्ति कृष्ण को आकृष्ट करने का एकमात्र साधन, श्री कृष्णाकर्षिणी। छठवीं भक्ति कौन सी है? शुद्ध भक्ति, कृष्ण को आकृष्ट करने मतलब प्रसन्न करना एकमात्र साधन है। मतलब मैं भक्ति करूं, मतलब वो कोई स्वार्थ नहीं, कुछ नहीं, खाली भगवान मेरे प्रसन्न होना चाहिए भक्ति से, बस उसको श्री कृष्णाकर्षिणी ये भक्ति बोलते हैं। कृष्ण सर्व आकर्षक है। कृष्ण इसका नाम, कृष्ण किसे कहते हैं? कृष्ण इसका मतलब यह है आकर्षण। भगवान के करोड़ों नाम हैं, लेकिन उसमें कृष्ण ही नाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि कृष्ण इसका मतलब आकर्षण। कोई चीज़ को हम देख के तुरंत अट्रैक्शन हो जाता है कि मैं उसको नज़दीक ले लूँ, तो ये कृष्ण भगवान का एक जो नाम है कृष्ण, तो ये आकर्षण, सबको आकर्षित अपने तरफ करते हैं, इसीलिए उनको कृष्ण कहते हैं। किंतु शुद्ध भक्ति उन्हें भी आकृष्ट करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि शुद्ध भक्ति साक्षात कृष्ण के दिव्य रूप में भी अधिक बलवत्ती है, क्योंकि यह कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। कृष्ण भक्ति क्या है? भगवान के दो भक्ति है, एक अंतरंगा एक बाह्य। बाह्य को बोलते हैं ये माया जाल, और अंतरंगा जो शक्ति है ये कृष्ण भक्ति है, वो शुद्ध भक्ति होती है। इसीलिए शुद्ध भक्ति साक्षात कृष्ण के दिव्य रूप में भी वह अधिक बलवत्ती है, मतलब मजबूत है, बलवान है। यह कृष्ण भक्ति की अंतरंगा शक्ति है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए। मैंने बोला भगवान यही बोलते हैं कि सर्व कार्य को त्याग करके उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। वही भगवान यह भी वचन देते हैं कि वे शरणागत जीवों को सारे पाप कर्मों से फल से बचाएंगे। मतलब जो सर्वधर्मान परित्याग, मतलब सर्वधर्मा का परित्याग करके मेरे शरण में जो भक्त आता है उसको मैं सब पापों से मुक्त करता हूँ और उसको बचाता हूँ, ऐसा भगवान बोलते हैं। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि पाप कर्मों से जो कष्ट उत्पन्न होते हैं वे स्वयं वर्तमान पापों तथा विगत जीवन के में हमारे द्वारा किए गए पापों दोनों ही के कारण ही होते। रूप गोस्वामी क्या कहते हैं कि हमारे साथ पाप कर्मों के जो कष्ट होते हैं, देखो अभी मैं अगर कोई पुण्य करूंगा तो अभी मुझे फ़ायदा नहीं हो, अगले जन्म में उसका फ़ायदा हो। वैसा ही रूप गोस्वामी कहते हैं कि जिनको जो तकलीफ़ हो रही है वो अभी नहीं हो रही है, वो तो अभी उनका काम चल रहा है भक्ति का, लेकिन जो पहले जन्म जो उनका जो हुआ था उस जन्म में उन्होंने जितना जो उनको तकलीफ़ कुछ किया है तो उसका उनको कष्ट अभी भोगना है। इसीलिए वर्तमान में, मतलब अभी में हम जो भी काम करते हैं वो पारदर्शक करना चाहिए, एकनिष्ठ करना चाहिए, किसी का अपेक्षा नहीं करना चाहिए, भगवत भक्ति में तल्लीन होकर करना चाहिए, तो उसका भविष्य में उसको अमाप फायदा मिलेगा। तो यही बात है, वो रूप गोस्वामी कहते हैं कि दोनों ही के कारण होते हैं। सामान्यतः जीव अज्ञान अविद्या के कारण पाप कर्म करता है, मतलब जो अज्ञान रहते हैं उनको इसके बारे में कुछ मालूम नहीं रहता है, उसी वजह से उनके हाथों से पाप घटता है। लेकिन जब वो दूसरे जन्म में जाते हैं तभी उसको उसकी अभी क्या होता है, ये कलयुग में हर आदमी को पाप अगर किया है तो इसी युग में उसको भोगना पड़ेगा, आगे जाके भोगने की जरूरत, क्योंकि आगे जाके कलयुग और बहुत भयानक है। क्योंकि कलयुग में कहा गया ऐसा शास्त्र में, कलयुग में आदमी का उम्र
लास्ट 20 साल। कितना? 20 साल। ज़्यादा से ज़्यादा 22। जैसा कि अभी 70-80 साल में आदमी जीता है, वो 100 साल तक जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 100। तो वैसा कहा गया है कि आदमी का उम्र 20 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा 22 साल है। और आदमी की जो हाइट है वो 2.5 फुट की हाइट है। 2.5 फुट मतलब ये जो फुट रहते हैं वो 2 और आधा फुट की हाइट रहेगी। ये कलयुग का लक्षण है। और जब कलयुग में ऐसा हो जाएगा कि कोई अपने भाई को या बहन को भी ऐसा नहीं पहचानेगा, इतना महाकलयुग है वो। क्योंकि कली हर चीज़ में अपना प्रस्ताव डाल के बैठता है और कल लगा के रहता है, तो वो किसी को देखेंगे नहीं। इसीलिए हम लोग सबको बोलते हैं कि कलयुग से अगर आपको संतुष्ट होना है और मतलब जीवन आनंद से जीना है, तो आपको कृष्ण भक्ति में आके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र बोल के अपने पूरे परिवार को, अपने आप को और अपने आत्मा को शुद्ध करके, मन को एकाग्रह करके एक तरफ से चलना है। तभी आपको कलयुग में आनंदमय जीवन मिलेगा। अन्यथा ये कलयुग में किसी को आनंद जीवन मिलेगा नहीं, क्योंकि कली ही सब जगह पे अपना वास्तव्य ठान बैठा है। पाप कर्म सामान्यतया जीव अज्ञान के विद्या से अज्ञान बना जाता है। पाप कर्म 2 प्रकार के होते हैं। वे जो प्रौढ़ पक होते हैं प्रारंभ में पाप करते हैं, और जो प्रौढ़ नहीं होते वो अप्रारब्ध वर्तमान में पाप करते हैं। हम जिन पाप कर्मों के कारण कष्ट भोग रहे हैं वे प्रौढ़ प्रारंभ कहलाते हैं। हम जो अभी कष्ट भोगते हैं वो जो पाप है वो प्रौढ़ पाप है। जो पहले हमने बहुत कुछ अपराध किए उसके पाप कर्म हमें ये भविष्य में भोगने, मतलब अभी के जीवन में जो अभी हम लोग जो पुण्य करेंगे या पाप करेंगे वो अगले टाइम अपने को भोगना पड़ेगा। वे सब पाप कर्म को जो हमारे भीतर संचित है और जिनके लिए हमने अभी कष्ट नहीं भोगा है अप्रौढ़ प्रारंभ माने जाते हैं। उदाहरण तो हो सकता है कि किसी मनुष्य ने अपराध किए हो, किंतु वह अभी तक उनके लिए बंदी न बनाया गया हो, किंतु जो ही उसका पता चल जाएगा तो ही उसे बंदी बना लिया जाएगा। इसी प्रकार हम अपने कतिपय पाप कर्मों द्वारा भविष्य में होने वाले कष्टों की प्रतीक्षा करते हैं, और कुछ ऐसे पाप कर्म है जो प्रौढ़ प्रारंभ होते हैं जिनके कारण हम इस समय कष्ट भोगते हैं। लेकिन जो हमारे से पाप हाथ में हुए हैं, कभी कभी अपराधी क्या होता है कि जब तक उसको पकड़ा नहीं जाता है तब तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं जाती है। तो वैसा है, अपराध करते हैं और चुप बैठते। तो ऐसा है कि जो हमने अपराध किए हैं, पहले पाप किए हैं, तो उसका इस भविष्य मतलब जो दूसरा जन्म मिला उसमें उसको पाप कर्म भोगने पड़ रहे हैं। अगर उसने कुछ भी नहीं किया होता तो उसको पाप कर्म भोगने की ज़रूरत ही नहीं है। पाप कर्मों एवं तज्जित कष्टों की श्रृंखला बन जाती। बद्ध जीव इन पापों के कारण जन्म जन्मांतर कष्ट भोगता है। बद्ध जीव तो पाप जैसा जैसा पाप करते हैं वो जन्मों जन्मांतर उसमें कष्ट भोगते रहते हैं। अपने वर्तमान जीवन में विगत जीवन के पाप कर्मों के फलों के कारण कष्ट भोगता है, साथ ही अगले जीवन के लिए अधिक कष्टों को मोल लेता है। जब कोई किसी जीर्ण रोग से पीड़ित रहता है, किसी मुकदमे से फंस जाता है, किसी निम्न कुल में जन्म लेता है या अशिक्षित रह जाता है अथवा बदसूरत दिखता है, तो इन्हें प्रौढ़ पाप कर्मों प्रारब्ध प्राकट जानना चाहिए। देखिए ये किसी के ऊपर मुकदमे फंसे जाते हैं। निम्न जन्म मतलब कमी उम्र में उसका मतलब महीने में जन्म होता है, वो अशिक्षित रहता है और दिखने में बदसूरत दिखता है, तो ये उसके किए हुए पाप के कर्मों का फल है। जो भी हम लोग अभी देखते हैं किसी का मतलब विकलांग या कुछ, ये जो है वो भगवान ने उनको वैसा क्यों किया है, क्योंकि उन्होंने उसके पहले जन्म में जो कुछ पाप किए हैं उनको इस जन्म में उसको भोगने हैं। इसीलिए कभी भी
हम जो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये मत सोचो कि मैं कर रहा हूँ तो किसी को ये नहीं। तो आप जो भी कर रहे हो आपको उसका फल भोगना पड़े। जैसा कर्म, जैसा तुम करते हो वैसी तुम्हारी करनी है, वैसी तुम्हारी भरनी है। इसीलिए किसी का बुरा नहीं सोचो, किसी का बुरा नहीं करो, किसी की हत्या नहीं करो, किसी को तकलीफ़ मत दो। ये तुम्हारे को करना चाहिए। अगर तुम्हारे को एक अच्छा आदमी बन के चलना है तो दूसरे का अच्छा करके छोड़ दो, अपेक्षा मत करो। किसी को भी रास्ता अच्छा बता के उसको एक अच्छा नागरिक बनने का रास्ता बता दो। कोई अगर मतलब गलत रास्ता चुन रहा है तो उसको अच्छा रास्ता कैसा है, क्या है, उसको अतिशय बैठ के उसके साथ दोस्ती करके उसको समझा दो। तो वो जो उसका जो पुण्य रहेगा उसमें आपको भी आशीर्वाद मिलते हैं, ऐसा है। तो जो मतलब ऐसा हुआ है जिनके साथ, तो ये उनके जो पाप उन्होंने जो पहले जन्म में किए थे उनको अभी तकलीफ़ भोगना पड़ रहा है। ये ऐसा रूप गोस्वामी बोलते हैं। ऐसे अनेक विगत पाप कर्मों के फल है जिनके कारण हम इस समय कष्ट भोगते हैं, और अपने वर्तमान पाप कर्मों के कारण हम भविष्य में कष्ट भोगेंगे। मतलब हम अभी अगर पाप करते हैं तो भविष्य में उसका तकलीफ़ हमको होगा। तो इसीलिए हमें यही समझना चाहिए कि हमें अगर कोई नहीं देखता है, हमें अभी कोई अगर हम किसको नहीं डरते तो हम भगवान को डरना चाहिए। क्योंकि हम जो गलत कर रहे हैं, अभी लोग देखिए प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हैं, पैसे के पीछे पड़े हैं, लूट के लोगों को मूर्ख बना के जो अपनी संपत्ति बना रहे, पैसा बना, ये क्या चीज़ है? ये कुछ काम का चीज़ नहीं है, लेकिन ये पाप है, सब पाप है। लेकिन ये अभी नहीं इनको मालूम पड़ेगा, अगले जन्म में मालूम पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा जब गले तक आ जाता है तभी उसको भगवान उसी टाइम ही उसको सबक सिखाते हैं, उसका प्रायश्चित तो उसको उसी टाइम भोगने को देते हैं। कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले, किंतु इन समस्त पाप के फल तुरंत समाप्त हो सकते हैं। ये जो पाप करते हैं वो तुरंत अगर समाप्त हो सकते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे। भगवान क्या बोलते हैं कि अगर ये पापों से अगर मुक्त होना है किसी को तो सबको त्याग कर कृष्ण भक्ति को आत्मसात करे और कृष्ण भक्ति के बेसिस पे चले और उस पापों से उसको मुक्ति मिल सकती है। इसके प्रमाण स्वरूप श्रील रूप गोस्वामी श्री भागवतम के 11वें अध्याय में 14वां श्लोक में उदाहरण देते हैं। रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? श्रील रूप गोस्वामी क्या कहते हैं कि अगर किसी को पाप से मुक्त होना, अपराध से मुक्त होना है तो उन्होंने क्या करना चाहिए? उन्होंने कृष्ण भक्ति आत्मसात करना चाहिए। भागवतम, ये ऐसा भागवतम में उन्होंने दिया है। भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव को दिए गए उपदेश को संबोधित में, जिसमें वे कहते हैं कि ये उद्धव, मेरी भक्ति उस प्रज्वलित अग्नि के समान है जो इसमें डाले गए असीम ईंधन को जलाकर खाक बना देती है। भगवान उद्धव को क्या उपदेश देते हैं कि मेरी भक्ति में इतनी ताकत है कि कोई मतलब जो अग्नि में डालने के बाद जैसा उस टोटली भस्म हो जाता है, वैसा उसके पाप और अपराध तुरंत उसके भस्म हो जाते हैं। इतनी मेरे भक्ति में ताकत है। तात्पर्य यही है कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि कितनी ही मात्रा में ईंधन को जलाकर खाक कर सकती है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति सारे पाप कर्मों के ईंधन को जला सकती है। उदाहरणार्थ गीता में अर्जुन ने सोचा था कि युद्ध करना पाप कर्म है। मतलब उदाहरण इसका दिया है कि भगवान युद्ध करना चाहते थे, लेकिन अर्जुन क्या सोचता था, मैं मेरे घर के सदस्य को कैसा मार सकता हूँ, लेकिन भगवान ने चाहा मुझे युद्ध करना है तो भगवान ने युद्ध किया। लेकिन अर्जुन तो खाली एक मात्र था, उधर निमित्त मात्र था।
तो तात्पर्य यह है कि गीता में अर्जुन ने सोचा था कि युद्ध करना पाप कर्म है, किंतु कृष्ण ने अपने आदेश से उसे युद्ध में प्रवृत्त किया, जिसके कारण वह युद्ध भक्ति में बन गया। मतलब युद्ध कैसा बन गया? वो युद्ध भक्ति बन गया। जब कृष्ण भगवान बोले अर्जुन को तुमको युद्ध करना है, तभी उन्होंने जब सुना तभी उसका युद्ध भक्ति बन गया। इसीलिए अर्जुन को कोई पाप भोगना पड़ा नहीं, क्योंकि भगवान ने वो सब कुछ किया था और अर्जुन खाली निमित्त मात्र थे। श्रील रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवतम से तीसरे अध्याय में 33वां श्लोक में एक अन्य श्लोक उद्भुत करते हैं कि जिसमें देवहूति अपने पुत्र कपिल देव को संबोधित करके कहती है कि हे भगवान, श्रवण कीर्तन आदि 9 प्रकार की भक्ति होती है। जो भी आपकी लीलाओं का श्रवण करता है, आपकी महिमा का कीर्तन करता है, आपको नमस्कार करता है, आपका चिंतन करता है और इस तरह 9 प्रकारों में से किसी भी प्रकार की भक्ति करता है, वह तुरंत यज्ञ करने का पात्र बन जाता है। देखिए, हम कपिल देव की माँ देवहूति कपिल देव को कहती है कि 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवण कीर्तन, पाद सेवन, श्रवणम कीर्तनम, चिंतनम, ये जो 9 प्रकार की जो भक्ति है, श्रवण करता है, महिमा का कीर्तन करता है और नमस्कार करता है, चिंतन करता है, इस तरह 9 प्रकार में से किसी भी प्रकार की भक्ति करता है, वह तुरंत यज्ञ करने का पात्र बन। मतलब जो 9 प्रकार की भक्ति करता है, श्रवण कीर्तनम दास सेवनम मतलब ये जो 9 प्रकार की जो भक्ति है, वो अगर करे तो ये एक घर में यज्ञ के जैसा होता है। तो यज्ञ किया ऐसा वो समझ जाता है, मतलब यज्ञ करने का वह पात्र बन जाता है, भले ही उसका जन्म चंडाल कुल में ही क्यों न हो। अतएव यह कैसे संभव हो सकता है कि पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में संलग्न रहता है, वह शुद्ध बन चुका हो? ऐसा हो नहीं सकता। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहता है, वह भौतिक पाप कर्मों के सारे कल्मशों से अवश्य में वह मुक्त हो चुका होता है। इसलिए भक्ति में पाप कर्मों के सारे फलों को निरस्त करने की शक्ति होती है। मतलब भक्ति में इतनी ताकत है कि वो सब पाप कर्मों से हर आदमी को मुक्त कर सकती है। लेकिन 9 प्रकार की जो भक्ति है उसको करना चाहिए, वो यज्ञ है, और वो यज्ञ करने से ही आदमी उसमें से मुक्त हो सकता है। भक्ति सदैव सतर्क रहता है, भक्त सदैव सतर्क रहता है कि उससे किसी तरह का पाप होने न पाए। भक्त हमेशा भक्ति में तल्लीन रहकर अपने पाप कर्मों से हमेशा सतर्क रह के ही भक्ति करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे भक्ति में कोई तकलीफ़ नहीं हो, अपराध नहीं, मेरे से कोई पाप ना हो, अपराध नहीं हो, किसी का मन न दुखे और किसी का गलत मुझे आशीर्वाद न मिले, इसलिए वो सतर्क रह के अपने भक्ति करता है। उसकी भक्त होने के नाते विशेष पात्रता है। इस प्रकार भागवत का कथन है कि भले ही कोई चांडाल कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु यदि वह भक्ति करता है तो वह वेद विहित कर्म कांडों में भाग लेने का अधिकारी बन सकता है। मतलब चंडाल कुल में भी जन्म लेने के बाद भी अगर कृष्ण भक्ति करता है तो वह अपने अधिकार मतलब कर्म कांडों से मुक्त हो सकता है। इस कथन में यह प्रच्छन्न है कि चंडाल कुल में उत्पन्न व्यक्ति सामान्यतया यज्ञ संपन्न करने के योग्य नहीं होता। इन वेद विहित कर्म कांडों को संपन्न करने का भार पुरोहित वर्ग पर है, जिसे ब्राह्मण वर्ग कहते हैं। बिना ब्राह्मण हुए कोई इन संसार को संपन्न नहीं कर सकते। देखिए, चंडाल कर्मों से
उनको बाहर निकालने का काम जो है वो ब्राह्मणों को दिया होता है। लेकिन अगर भक्त रहे तो और ब्राह्मण इसका संपन्न करता है। वो जो ये जो विधि है उनको ब्राह्मण ही संपन्न करते हैं। मनुष्य अपने पूर्व विगत कर्मों के कारण ब्राह्मण कुल में या चांडाल कुल में जन्म लेता है। यदि कोई व्यक्ति चांडाल कुल में जन्म लेता है तो इसका अर्थ है कि उसके सभी विगत कर्म पाप पूर्ण थे। मतलब अगर कोई आदमी कभी चांडाल कुल में चांडाल मतलब जो मांस कुत्ते का खाता है उसको चांडाल कहते हैं। जो शूद्र से भी नीच है उसको चांडाल कहते हैं। तो उसमें अगर जन्म लेता है तो समझ जाना चाहिए कि उसने बहुत ही अपने जन्म में पहले पाप किए थे, तो उसमें उसको मुक्तता नहीं मिली, इसलिए उसको उस जन्म में वापस चांडाल कुल में उसको जन्म मिला। अगर वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है तो समझ जाना चाहिए कि उसने बहुत पुण्य किया है और वो आज ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। तो ये बात है। किंतु यदि ऐसा व्यक्ति भी कभी भी भक्ति मार्ग को अंगीकार करके भगवान के पवित्र नामों का नाम जप कर सकता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, तो वह तुरंत कर्मकांड करने का पात्र बन जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसके सारे पाप कर्म तुरंत निष्प्रभावित हो जाते हैं। अगर ये मंत्र जो कोई बोलता है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, वो भी आदमी अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। ऐसा रूप गोस्वामी कहते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि पाप पूर्ण कर्मों के प्रभाव 4 प्रकार के होते हैं। कौन से 4 प्रकार? एक प्रभाव जो फलीभूत नहीं हुआ, अप्रारब्ध। दूसरा बीज रूप में पड़ा रहने वाला प्रभाव, बीज रूप। वह तीसरा प्रभाव है जो पहले ही प्रौढ़ हो चुका है, प्रारब्ध। पहला है अप्रारब्ध, दूसरा है बीज, तीसरा है प्रारब्ध और चौथा है जो प्राय प्रौढ़ के है, कूट। मतलब चौथा कौन सा है? कूट। यह भी कहा गया है कि ये चारों प्रभाव उनके लिए तुरंत लुप्त हो जाते हैं जो भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर उनकी सेवा में संलग्न होता है। देखिए, अगर ये पाप कर्मों से कृष्ण भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं या कृष्ण भगवान की चरण में जाते हैं, तो ये अप्रारब्ध, बीज, प्रारब्ध और कूट, ये जो अपराध है उसमें से मुक्त हो जाता है, पाप पुण्यों से मुक्त हो जाता है। प्रौढ़ रूप में वर्णित प्रभाव उस कष्ट के सूचक है जिन्हें हम इस समय उठा रहे होते हैं। बीज रूप में पड़े प्रभाव हृदय के एक कोने में रहते हैं जहाँ बीज सदृश पापपूर्ण इच्छाओं का संग्रह होता है। देखिए, बीज, इसका मतलब जैसा आप करते हैं वैसा आपको भोगना है। तो जो अब बोंदा है, झाड़ किसका आएगा? जो बीज डाला है उसी का झाड़ आता है। वैसा आपने जो पाप किए हैं उसी को तरफ आपको जाके जन्म मिलता है और उसका अगले जन्म में पाप कर्म भोगना पड़ता है। सूचित करता है कि बीज पड़ने की शुरुआत नहीं हुई। पद्म पुराण में इस कथन में ऐसे यह समझना चाहिए कि भौतिक कल्मश अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। इसका शुभारंभ इसका फलीभूत होता तथा इसके परिणाम एवं दुष्परिणाम मनुष्य किस तरह कष्ट के रूप में इन फलों को भोगता है, ये सब एक लंबी श्रृंखला है। जब किसी को कोई रोग हो जाता है तो रोग का कारण, उसका उद्गम तथा उसके बढ़ जाने की निश्चित कर पाना प्राय अति कठिन होता है। किसी रोग की व्यथा सहसा उत्पन्न नहीं होती, इसमें कुछ समय लगता है। जिस तरह एक डॉक्टर सावधानी बरतने के लिए संदूषण को फैलने से रोकने के लिए टीका लगाता है, उसी तरह हमारे पाप पूर्ण कर्मों के बीज को फलीभूत होने से रोकने का व्यावहारिक टीका है एकमात्र कृष्ण भावना। देखिए, मतलब जो इसमें कहा गया है, एक डॉक्टर अगर रोगी आदमी को कैसा बचाता है, तो
उसको बताता है कि चेकिंग करने के बाद कि तुम्हारे को ये तकलीफ़ है, तुमको ये कोर्स करना पड़ेगा। अगर वो कोर्स करता है तो उसको वो उसमें फ़र्क पड़ के वो उसका बीमारी बंद हो जाता है। वैसा ही अगर सबसे अगर मुक्त होना है हर आदमी को, तो कृष्ण भावना अमृत का स्वाद ग्रहण करे और भक्ति में विलीन होके अपनी भक्ति करे, तो उसमें से मुक्त हो जाएगा। आज हम लोग यही कहना चाहते हैं कि देखिए, आप जो भी काम करते हैं, जिधर भी हो और कैसा भी काम करते हैं, मन प्रसन्न करके आपको काम करना चाहिए, क्योंकि पेट पालने के लिए काम करना ज़रूरी है। लेकिन जो काम करते हैं वो काम प्रसन्नता से, हंस के, आनंद से काम करना। जैसा कि आपके साथ भगवान आपको मदद कर रहा है, वैसा आपका अंतर आत्मा शुद्ध हो और आप काम में आनंद प्राप्त करो। आप टेंशन में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब काम समाप्त होता है उसके बाद में आपको जो टाइम मिलता है उसमें आपको चांटिंग करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आपके टाइम को आपने ऐसा क्रिएट करके रखना चाहिए कि मुझे इतना टाइम अगर फ्री मिलता है तो मैं इधर चांटिंग करूँगा, भक्ति करूँगा। अगर उसमें अगर ये काम है तो मैं ये काम करके वापस, मेरा हाथ में माला है, मैं चांटिंग। ये क्यों मैं कर रहा हूँ? क्योंकि हर सेकंड, हर मिनट, हर तास, हर दिन, हर महीना, हर साल, मतलब जो सेकंड से घंटा बनता है और घंटा से एक दिन बनता है, तो हर आदमी को अगर मालूम पड़ता है कि मैं दिन में इतना घंटा भक्ति किया, तो वो पुण्य जो है वो तुम्हारे अकाउंट में जमा हो रहा है। और ये तुम्हारे भक्ति को बाजू में करके तुम पाप के पीछे लग रहे हो, पैसे के पीछे, लालच के पीछे पड़ रहे हो और स्वार्थ के पीछे पड़ रहे हो किसी को, तो ये जो पुण्य पाप है वो तुम्हारे एक अकाउंट में जमा होएगा। और तुमने कितना पाप किया है और कितना पुण्य किया है, उसके बेसिस पे आपको जो जन्म मिलेगा अगला, उसमें आपको तकलीफ भोगना पड़ेगा। यही आज इस अध्याय में बताया गया है कि जो आज इस जन्म में जो लोग बोलते हैं मेरे को इतना तकलीफ हो रहा है, मैं परेशान हूँ, मेरे को जीने का बहुत कंटाला आया अभी, मैं परेशान, ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसने पहले जन्म में इतने पाप किए हैं, इतने अपराध किए हैं, तो भगवान ने उसको ये जन्म में उसको भोगने दिए हैं। अगर वो जो भी आज सुखी है, आनंदी है, प्रसन्न मुद्रा से अपना काम कर रहा है, तो समझ जाना चाहिए उसने पहले जन्म में बहुत पुण्य किए थे और वो पुण्य का फल वो अभी पा रहा है। लेकिन अगर आपको पुण्य का फल पाना है तो आत्महत्या का सोचो मत, बुरा किसी का सोचो मत, और किसी के मतलब ऐसा अपने स्वार्थ के पीछे पड़ो मत। दूसरे का अच्छा करके छोड़ दो, दूसरे को अच्छा रास्ता बता दो, दूसरे का भला करके अपेक्षा नहीं करना, यही पुण्य है। और इस पुण्य का हरे कृष्ण भावनामृत में सबको बुलाओ। कृष्ण भावना में जो फ़ायदा है वो बाकी किस में भी फ़ायदा नहीं। बाकी सब देवता भगवान के नौकर है और उनकी भक्ति करके आपके आयुष्य का जो टाइम है, जो दिन है, वो आप फुकट मत गवाइए। आप कृष्ण भक्ति में आइए, मंदिर में कृष्ण के भगवान के मंदिर में जाइए। अगर आपके एरिया में कृष्ण मंदिर नहीं है तो किसी से पैसा जमा करके कृष्ण भगवान का, राधा कृष्ण का मंदिर बनाइए, उधर कृष्ण भक्ति करते रहिए और आपने अपने जीवन को सार्थक बनाइए। क्योंकि ये जो जीवन मिला है तो 84 लक्ष योनि के बाद मिला है। आपने कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, कितने अपराध किए, सब आपके अकाउंट में जमा हुआ है, उस बेसिस पे लोगों को मिलता है। जब आपको इंसान का, मनुष्य का जीवन मिला है तो समझ जाना चाहिए आपने कुछ कम पाप किए हैं, तो अच्छा काम करने के लिए भगवान ने आपको ये मनुष्य जीवन दिया है। तो मनुष्य जीवन में आपको भगवान कृष्ण भक्ति ही करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो मैं यही बोलूँगा कि कृष्ण भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। और हर टाइम आपके मुंह में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र बोलते रहना चाहिए और प्रसन्न मुद्रा से अपने भक्ति करना चाहिए। यही बोलूँगा। मेरा प्रवचन आज यहाँ समाप्त करता हूँ।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।